हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे रिवीजन के तौर पर नाभिकीय भारत में जितने भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र। फटाक से देख लेते हैं इसको 5 मिनट के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें पता है ना कि एक नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक संलयन होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है संलयन में जो है दो अणु जो है आपस में जुड़ जाते हैं। दो अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ जुड़कर ये बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करते हैं। और विखंडन में भी यही काम होता है। इसमें एक बड़ा अणु जो है दो अणुओं में टूटकर विखंडित हो जाता है। जैसे नाम से ही हमको लग रहा है कि विखंडन का मतलब क्या है, मतलब अलग हो जाना। संलयन का मतलब क्या है, जुड़ जाना। ठीक है, तो हम लोग आज यही देखेंगे कि जो भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र है भारत के अंदर, ठीक है, तो ये विखंडन के कारण ही मतलब ऊर्जा इससे रिलीज होती है। नाभिकीय विद्युत ऊर्जा में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा कैसे रिलीज होती है, ऊर्जा कैसे निकलती है। तो हम जानते हैं कि ये ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन के द्वारा निकलती है। यानी कि एक बहुत बड़ा अणु होगा और वो फिर दो पार्टों में टूटेगा, फिर ये भी दो पार्टों में टूटेंगे और ये भी दो पार्टों में टूटेगा, फिर इसका ऐसे दो पार्टों में ऐसे टूटते रहेंगे। तो बाद में ऊर्जा रिलीज होती रहेगी, ऊर्जा निकलती रहेगी और हमको उसी से ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है। एक हम लोग रफ मैप ड्रा कर लेते हैं भारत का, क्योंकि मैप से पढ़ने में कुछ ज़्यादा सहूलियत होती है। तो हम लोग एक रफ मैप बनाने की कोशिश करेंगे भारत का, छोटा सा। देखो, चलो इतना समझने के लिए काफ़ी है मैप। ये जो है थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, हमको पता है ना कि इसमें ये तो पता ही होगा आप लोगों को कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, तो ये राज्य कौन सा है, ये वाला गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर जो है दो दो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, या फिर हम कह सकते हैं नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, एक का जिसका नाम है काकरापारा। काकरापारा, ऐसे का लिख दे रहा हूँ, समझ जाना उससे। और यहीं पर एक और है, इसको हम बोलते हैं मीठी विरदी। क्या बोलते हैं, यहाँ पर है काकरापारा। काकरापारा से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये है मीठी विरदी। इसको हम मीठी विरदी बोलते हैं। ठीक है, तो दो जो है ये दोनों कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा स्टेट पड़ेगा, यहाँ है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो है, एक है महाराष्ट्र में दो है, एक है तारापुर। तारापुर, टी फॉर तारापुर मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही समझ जाना। दूसरा वाला है जैतपुर में।
दूसरा वाला कहाँ है? जैतपुर में, जैतपुर। ठीक है, तो दो ये हो गए, एक तारापुर एक जैतपुर, तो दो महाराष्ट्र में हो गए। तारापुर और जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मीठी बिरदी कहाँ है? और काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अब इसके नीचे छोटा सा स्टेट पड़ता है गोवा। गोवा में कुछ कोई नहीं है, कोई भी नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है, के फॉर कैगा। तमिलनाडु में दो है, नीचे की तरफ, एकदम नीचे की तरफ यहाँ पे ये है अपना कुडनकुलम, कुडनकुलम। और यहाँ है, यहाँ पे है कलपक्कम। ठीक है, इस साइड में है कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक है, और ये उड़ीसा में, सॉरी आंध्र प्रदेश में एक है यहाँ पर, उसका नाम है कोवाड़ा, कुवाड़ा, कोवाड़ा करके है, कोवाड़ा करके है। ठीक है, कुवाड़ा है। और फिर यहाँ पे एक हरिपुरा है, हरिपुर, हरिपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ये कहाँ है? हरिपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और ये कुवाड़ा, कुवाड़ा आंध्रा में है, आंध्रा में है। कुवाड़ा कहाँ है? आंध्रा में है। और ये कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको पता है नरौरा, एक नरौरा में है, नरौरा, नरौरा बुलंदशहर, नरौरा, नरौरा, नरौरा बुलंदशहर में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और फिर एक है मध्य प्रदेश में दो है, मध्य प्रदेश में दो है। कौन कौन सा? एक तो है भीमपुर, भीमपुर, और दूसरा कौन सा है? एक है चुटका, चुटका। ठीक है, तो दो यहाँ हो गया, एक भीमपुर और एक चुटका। कहाँ है ये दोनों? मध्य प्रदेश में, एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतने हो गए। अब एक यहाँ है, यहाँ उसका नाम है, ये हरियाणा के अंदर है, याद रखना, हरियाणा में है। ऐसा मतलब कहा जाता है कि ये उत्तर भारत में बनने वाला, मतलब उत्तरी क्षेत्र में बनने वाला ये पहला है। इसका नाम क्या है? हरियाणा में है, इसका नाम है गोरखपुर, गोरखपुर। अब एक गोरखपुर यहाँ भी है यूपी में, लेकिन वो वाला गोरखपुर नहीं, ये हरियाणा में एक है गोरखपुर, गोरखपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, गोरखपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। और दो यहाँ पे हैं, दो राजस्थान के अंदर दो हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर दो हैं। कौन कौन सा? इसको इरेज कर देते हैं। राजस्थान के अंदर दो है, कौन कौन सा? मान लो ये राजस्थान है, तो यहाँ राजस्थान में दो है, कौन कौन सा? एक तो है रावत भाटा, रावत भाटा। कहाँ पड़ता है ये? रावत भाटा जो है कोटा में पड़ता है, कोटा में। एक है रावत भाटा, और दूसरा वाला कौन सा है? एक रावत भाटा है, दूसरा वाला है माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा। ठीक है, तो इतने हमारे जो है नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एक चीज, कभी कभी ये पूछ लेता है, ज़्यादातर तो वैसे राज्य ही पूछता है कि किस राज्य में है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ इनमें से जो है सबसे पहला वाला कौन सा बना है, या फिर पूछ लेगा कि बताओ भाई आप इसमें जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए देखो कैसे करेंगे इसको हम। पहला वाला हम मान रहे हैं, फर्स्ट वाला जो भारत का पहला है वो तारापुर में बना है, तारापुर। ठीक है, अब हम ये नहीं बताएंगे कहाँ पे है तारापुर, आप लोग खुद बताइए तारापुर कहाँ है। ठीक है, और ये किसके सहयोग से बना है? तो यूएसए के सहयोग से बना है, यूएसए के सहयोग से बना है। अब तारापुर है, मान लो पहला है, तो कब जो है कब ये बन के तैयार हो गया? तो ये 1969 में। और ध्यान रखना, इससे रिलेट करके मैं बता दे रहा हूँ एक चीज़, 1969 में ही इसरो फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो तारापुर यूएसए के सहयोग से बना। ठीक है, और फिर इसी में जो एक जैतपुर था, जैतपुर ये किसके सहयोग से बना? तो ये फ्रांस के सहयोग से बना, ठीक है।
अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, ये आपका रावत भाटा। रावत भाटा किसके सहयोग से बना है? रावत भाटा। ये मैं नहीं कतई नहीं बताऊंगा आपकी रावत भाटा कहाँ पे है। रावत भाटा किसके सहयोग से बना? किसके सहयोग से बना रावत भाटा और कब बना? रावत भाटा मतलब रावत भाटा में कई कई यूनिट लगाए गए हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है ना, इसकी जो शुरुआत होती है ये 1973 से बनना स्टार्ट होता है। इसमें कई यूनिट है, लगभग 6 से 7 यूनिट है इसमें, इसके अंतर्गत रावत भाटा। और ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से बनाया बनाया जा रहा है। ठीक है। और जो हम कह सकते हैं कि एक सबसे नया वाला, सबसे नया हम कह सकते हैं इसको कुडनकुलम को, कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम। ये जो है 2017 से 2017 से 2017 से मतलब ये अपना काम स्टार्ट किया है। अब बताओ कुडनकुलम किसके सहयोग से लगाया गया है? तो कुडनकुलम भी रूस के सहयोग से लगाया गया है, रूस के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, बस यही था नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।